श्री साई सच्चरित्र अध्याय 1। गेहूँ पीसने वाले एक अद्भुत संत। वंदना। गेहूँ पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। ओम श्री साईनाथाय नमः। पुरातन परंपरा के अनुसार श्री हेमाड पंत श्री साई सच्चरित्र का आरंभ वंदना से करते हैं। सबसे पहले वे श्री गणेश जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करते हैं और उन्हें सफल बनाते हैं। वे कहते हैं कि श्री साई ही गणपति स्वरूप हैं। फिर वे भगवती सरस्वती को नमन करते हैं, जिन्होंने उन्हें यह काव्य रचने की प्रेरणा दी। वे कहते हैं कि साई और भगवती सरस्वती में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्वयं साई ही अपने जीवन का दिव्य संगीत प्रकट कर रहे हैं। इसके पश्चात वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रणाम करते हैं, जो क्रमशः सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। वे कहते हैं कि श्री साई और ये तीनों देव अभिन्न हैं। वही गुरु बनकर हमें भवसागर से पार उतारेंगे। फिर वे अपने कुलदेवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कोकर्ण भूमि में प्रकट हुए थे। कोकर्ण वही पवित्र भूमि है जिसे भगवान परशुराम ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। इसके बाद वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर वे श्री भारद्वाज मुनि को प्रणाम करते हैं, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। तत्पश्चात वे याज्ञवल्क्य, भृगु, पाराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शुकदेव, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन और नवयोगींद्रों जैसे महान ऋषियों को प्रणाम करते हैं। फिर वे आधुनिक संतों निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन स्वामी, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा और नरहरि आदि को नमन करते हैं। इसके बाद वे अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और अपनी माता को प्रणाम करते हैं, जिनका देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। फिर वे अपनी चाची को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, तथा अपने प्रिय बड़े भाई को भी नमन करते हैं। इसके पश्चात वे पाठकों को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे एकाग्रचित होकर इस कथामृत का पान करें। अंत में वे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हैं, जो स्वयं श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं। वे ही अपने भक्तों को ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्यापकता का अनुभव कराते हैं। भक्ति के विविध प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करने के पश्चात अब ग्रंथकार निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। गेहूँ पीसने की कथा। सन 1910 की बात है। एक दिन प्रातःकाल में श्री साई बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गया। वहाँ का अद्भुत दृश्य देखकर मेरा आश्चर्य सीमा पार कर गया। बाबा ने मुंह हाथ धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया और उस पर हाथ से चलने वाली चक्की रखकर उसमें गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, बाबा को चक्की पीसने की क्या आवश्यकता है। उनके पास न घर है न परिवार, और वे स्वयं भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते हैं। उस समय वहाँ उपस्थित अन्य लोगों के मन में भी यही विचार उठ रहे थे, परंतु बाबा से पूछने का साहस किसी में नहीं था। कुछ ही देर में बाबा के चक्की पीसने का समाचार पूरे गांव में फैल गया। उनकी यह अनोखी लीला देखने के लिए स्त्री पुरुषों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उसी भीड़ में से 4 निडर स्त्रियां आगे बढ़ीं। वे ऊपर आईं और बाबा को प्रेमपूर्वक हटाकर उनके हाथ से चक्की का मुठिया ले लिया। फिर वे बाबा की लीलाओं का गान करते हुए गेहूँ पीसने लगीं। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु उनकी भक्ति देखकर वे शांत हो गए और मुस्कुराने लगे। गेहूँ पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में विचार आया, बाबा का न तो घर है न परिवार और न ही कोई देखभाल करने वाला। वे स्वयं भिक्षा लेकर जीवन बिताते हैं। उन्हें इतने आटे की क्या आवश्यकता होगी। संभव है कि बाबा यह आटा हम सब में बांट दें। ऐसा सोचते हुए वे गीत गाती रहीं और सारा गेहूँ पीस डाला। फिर उन्होंने चक्की हटाकर आटे को 4 बराबर भागों में बांट लिया और अपना अपना भाग लेकर जाने लगीं। तभी अचानक बाबा क्रोधित हो उठे और बोले, अरे स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? किसके बाप का माल लेकर जा रही हो? क्या यह कोई उधार का सामान है जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो? फिर उन्होंने कहा, अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को गांव की सीमा पर जाकर बिखेराओ। स्त्रियों ने बाबा की आज्ञा का पालन किया
और सारा आटा गांव की सीमा पर बिखेर दिया। बाद में मैंने शिरडीवासियों से पूछा, बाबा ने यह सब क्यों किया? उन्होंने बताया, गांव में हैजे का भयंकर प्रकोप फैला हुआ है। बाबा ने यह उपाय उसी को दूर करने के लिए किया था। आपने जो गेहूं पीसते देखा वह वास्तव में हैजे का ही विनाश था। बाबा ने उस महामारी को पीसकर नष्ट कर दिया और सचमुच उस घटना के बाद गांव में फैला हैजा शांत हो गया और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह सुनकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरे मन में कौतूहल जाग उठा। मैं सोचने लगा, आटे और हैजे का क्या संबंध हो सकता है? यह घटना समझ से परे प्रतीत होती है। इसी लीला पर चिंतन करते करते मेरे मन में बाबा का जीवन चरित्र लिखने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। यह कार्य बाबा की कृपा और आशीर्वाद से ही सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडीवासियों ने इस घटना का जो अर्थ लगाया वह सही तो था, परंतु उसके अतिरिक्त इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। बाबा लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और इस दीर्घकाल में उन्होंने अनेक बार चक्की पीसी। ये पीसना केवल गेहूं पीसना नहीं था। वे अपने भक्तों के पाप, दुर्भाग्य, मानसिक और शारीरिक कष्टों को पीसकर नष्ट करते थे। उनकी चक्की के 2 पार्ट थे। ऊपरी पार्ट भक्ति का प्रतीक था और निचला पार्ट कर्म का। जिस मुठिया से चक्की चलाई जाती थी वह ज्ञान का प्रतीक था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से आसक्ति, अहंकार, घृणा और सांसारिक प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती, तब तक ज्ञान और आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना संत कबीरदास की एक कथा की याद दिलाती है। एक बार कबीरदास जी ने एक स्त्री को चक्की में अनाज पीसते देखा। यह देखकर वे अपने गुरु निपट निरंजन से बोले, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जैसे यह अनाज चक्की में पिस रहा है, उसी प्रकार मैं भी इस संसार रूपी चक्की में पिसने की पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ मत। चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसे दृढ़ता से पकड़ लो, उससे दूर मत जाओ। धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ते जाओ, तब निश्चित ही तुम इस भवसागर रूपी चक्की से बच जाओगे। इसी प्रकार सद्गुरु की शरण में रहकर और ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री साई सच्चा